की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। डे टू डे लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी से हम एक टर्म समझेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है? इसका ऐसा यूनिट है कूलम, कैपिटल C, जो बराबर होता है विच इज़ इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? n × 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो हो जाएगा +1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो करेगी? कंडक्टर में। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल I। तो I का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Q/T। Q क्या हो गया हमारा? चार्ज, और T हमारा हो गया टाइम, ठीक है। चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ जितने भी नंबर है मल्टीप्लाई बाय E डिवाइडेड बाय T, है ना। Q की वैल्यू कितनी होती है? N × E। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेंगे? 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, है ना। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमें दे रखा है करंट की वैल्यू विच इज आई 150 mA, मतलब मिली एम्पेयर, ठीक है। थ्रू अ सर्किट फॉर टाइम कितना दे रखा है हमको? 2 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। हमको क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब हम कैसे निकालेंगे? मतलब हमको क्या निकालना है? Q, ठीक है। हमको क्या फॉर्मूला पता है? I = क्या होता है? Q/T, ठीक है। I कितना दे रखा है? 150 10⁻³ मिली एम्पेयर को हम एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे, और टाइम किस में देगा? मिनट्स में। मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 × 12 120 सेकेंड्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू आ जाएगी 18 कूलम। अब सेकंड जो फॉर्मूला, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? ठीक है। V = W/Q। W क्या होता है? वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। सिंबल क्या होता है? कैपिटल V, ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। ये किसने दिया था? ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम। इस अकॉर्डिंग ये अगर हम सर्किट में उसका V पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट ये इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R, तो इसका फॉर्मूला होगा V = IR, दैट इज ओम्स लॉ। R क्या है? रेजिस्टेंस। किसका? कंडक्टर का, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएं पोटेंशियल और I में तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये थीटा हो गया, इस रूप हो गई। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट वो होती है हमारी SI यूनिट होती है ओम, ये सिंबल इसका। अब रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आ जाएगा रो, L/A। अब रो क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट रेजिस्टिविटी की क्या हो गई? ओम × मीटर, ओम मीटर। अब हम करेंगे रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब वो सीरीज़ में कनेक्ट हो, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जब वो कॉम्बिनेशन कौन सा हो? सीरीज़ में। अगर सीरीज़ में कनेक्ट हुआ तो याद रखिएगा जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V1, V2, V3, और जो सर्किट में जो करंट रहेगा वो I होगा, सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V कितना हो जाएगा? V1 + V2 + V3, ठीक है। और V1 क्या होता है? I, कॉमन रहेगा R1, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? V की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? IR1 + IR2 + IR3,
आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या होता है नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब V को हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना, आई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कैपिटल R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कॉम्बिनेशन कैसा हो, पैरेलल, मतलब एक सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट जो कनेक्ट है पैरेलल में, ये इनका सर्किट है, ठीक है। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ठीक है। ये वोल्ट मीटर लगा दिया, एक मीटर लगा दिया, तो इसमें क्या होगा, करंट जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी I1, I2, I3, ठीक है। तो टोटल नेट रेजिस्टेंस का इसमें फॉर्मूला अगर हम डिराइव करेंगे तो 1/R हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है सब सर्किट्स का, वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हाउस होल्ड्स में, क्योंकि अलग अलग अप्लाइंसेज है, सब अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी होगी सबकी, तो इस कारण हमारे जो भी होम सप्लाई में होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एच का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस, टी क्या है टाइम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर हमको एक वायर से करंट दे रखा है, कितना फ्लो कर उसका रेजिस्टेंस टाइम, हम हीट नहीं निकाल सकते, कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है, और उसकी यूनिट क्या होती है जूल।